बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेसी है और कंप्रीहेंशन समरी। व्हाट इज प्रेसी, कंप्रीहेंशन एंड समरी? व्हाट इज प्रेसी, कंप्रीहेंशन समरी, ये क्या है? और ये बीए के अंदर जो क्वेश्चन है, बीएससी के अंदर ये क्वेश्चन आता है, बीए के अंदर आता है, सीएसएस एग्ज़ाम में, पीएमएस एग्ज़ाम में और एफपीएससी में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। और प्रेसी का जो बड़ा अहम क्वेश्चन है, प्रेसी जो है ये स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए। देखिए बीए में ये क्वेश्चन जो है वो 25 मार्क्स का है। बीए के अंदर 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन है और बीएससी के अंदर 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। और इसके साथ सीएसएस एग्ज़ाम के अंदर है, ये कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है और स्टूडेंट अक्सर जो है वो इसको गलत अटैम्प्ट करते हैं। तो प्रेसी का जो है वो मकसद समझते हैं कि प्रेसी क्यों लिखी जाती है। देखिए एक पैराग्राफ होता है बहुत बड़ा, जैसे आप यूँ कह लीजिए कि आपने एक हफ्ते का वाक़या जो है वो एक इंसान दूसरे को या किसी ऑफिसर को अपना वाक़या एक हफ्ते का आपने 1 घंटे में सुनाना है, उसको समरी कहते हैं, कंप्रीहेंशन प्रेसी कहते हैं कि आपने अपनी बात को मुख्तसर जामिया बयान करना है ताकि दूसरे इंसान की समझ में आपकी बात के तमाम पहलू जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएं। तो इस तरीके से प्रेसी जो है वो लिखी जाती है। और एक इंसान जो है वो प्रेसी के अंदर यानी बात नहीं करता, वो बात को बहुत लॉन्ग करता है, जिसके अंदर जो है उसकी बात ऑफिसर जो सुनते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर तो वो उकता जाते हैं और जो है उसकी बात में वज़न नहीं रहता। इस तरीके से अगर आप मुख्तसर और जामिया बात करेंगे तो फिर ये बात का आपकी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। तो प्रेसी इसलिए लिखी गई है कि आप अपने इसको समझें और समझकर आप मुख्तसर और जामिया बात करें। तो इस्लाम के अंदर भी है कि आप बात को जो है वो तवील ना दें, बात को मुख्तसर और जामिया बयान करें। इसमें वैल्यू भी ज़्यादा है, इंसान की पर्सनैलिटी इंक्रीज़ होती है, थॉट इंक्रीज होती है और दूसरे इंसान का वक़्त और आपका वक़्त भी ज़ाया होने से बचता है। तो आइए देखते हैं कि ये प्रेसी क्या है और क्यों लिखी गई है। तो वो मैंने आपको बता दिया कि इसको क्यों लिखा गया है। तो ये पैराग्राफ होगा, ये पैराग्राफ जो है वो फ़र्ज करें इसके वर्ड जो है वो आपने काउंट करने हैं कितने वर्ड हैं। फ़र्ज करें इसके 150 वर्ड, तो आपने इस प्रेसी के पैराग्राफ को एक दफ़ा पढ़ना है और आपके हाथ में कार्बन पेंसिल होनी चाहिए, यानी कार्बन पेंसिल आपके हाथ में होनी चाहिए। तो आपने इस पैराग्राफ को एक दफ़ा पढ़ना है, आपको समझ नहीं आएगा। जब दूसरी दफ़ा आपने इसको पढ़ना शुरू करना है तो कुछ आपको समझ आएगा। तो आपने जो इसके वर्ड्स हैं जिसकी तरफ पैराग्राफ लिखने वाला जोर दे रहा है, आपने भी अपने माइंड को उस तरफ ही लेके आना है। यानी आपने अपने माइंड को जो है वो जो पैराग्राफ आपसे जो लिखा गया है वो किस मौजू के ऊपर लिखा गया, आपने भी अपने माइंड को उस मौजू के ऊपर लेके आना है। तो दूसरी दफ़ा पढ़ने के बाद जो मेन वर्ड होंगे उसको आपने अंडरलाइन करना है कार्बन पेंसिल के साथ। तो जब आप अंडरलाइन करेंगे, जब तीसरी दफ़ा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक उस पैरे का समझ आएगी कि ये पैरा क्यों लिखा गया, किस मकसद के लिए लिखा गया है। असल में यह है कि प्रेसी का मकसद ये होता है कि वो स्टूडेंट समझे कि ये पैरा क्यों लिखा गया है, क्योंकि आपने बाद में इसका टाइटल भी लिखना होता है। ये देखें ना टाइटल, ये पैराग्राफ किसके मुतालिक है, तो आपने इसका टाइटल खुद रखना है, इसका अनुमान, इसका नाम खुद रखना है। टाइटल जो है इसका खुद आपने बनाना है। टाइटल जो है वो फर्स्ट लाइन में आपको नजर आएगा, मिलेगा या लास्ट लाइन में। अगर फर्स्ट और लास्ट लाइन के अंदर टाइटल मौजूद नहीं है तो फिर होल पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने टाइटल जो है उसको लिखना है, यानी अनुमान को लिखना है। तो फिर इस तरीके से आपको क्वेश्चन किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इनके आंसर देने हैं। बिल्कुल सेम टू सेम आपने पैराग्राफ के अंदर से क्वेश्चन नहीं देने, आपने पैराग्राफ को पढ़ने के बाद क्वेश्चन अपने पास से लिखने हैं। पैराग्राफ से आप हेल्प ले सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं, आपने अपने वर्ड के अंदर इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो फिर आपने जो है इसके में एक प्रेसी बनानी है। प्रेसी आपने इसका 1/3 यानी अगर 150 वर्ड है तो 50 वर्ड की आपने सिर्फ 50 वर्ड्स की, तीसरे हिस्से की आपने प्रेसी इसके मेन जो सेंटेंस होंगे वो आपने अपने जो पैराग्राफ से कुछ हेल्प कुछ आप अपने पास लिख के इसकी प्रेसी बनाएंगे 50 मार्क्स की। तो ये प्रेसी का बड़ा अहम
और आसान क्वेश्चंस आपको समझाया गया है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से अब ट्रेसी को अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।